जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 14। गायत्री शाप मोचन। कई जगह ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि गायत्री मंत्र को शाप लगा हुआ है, इसलिए शापित होने के कारण कलयुग में उसकी साधना सफल नहीं होती। ऐसा उल्लेख किसी आर्ष ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। मध्यकालीन छुटपुट पुस्तकों में ही एक दो जगह ऐसा प्रसंग आया है। इनमें कहा गया है कि गायत्री को ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने शाप दिया है कि उसकी साधना निष्फल रहेगी जब तक उसका शाप मोचन नहीं हो जाता। इस प्रसंग में शाप मुक्तो भव वर्ग के 3 श्लोक भी हैं। उन्हें पाठ कर 3 चमची जल छोड़ देने भर से शाप मोचन का प्रकरण समाप्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही आश्चर्यजनक है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की अविच्छिन्न शक्ति है। कहीं कहीं तो उन्हें ब्रह्म पत्नी भी कहा गया है। वशिष्ठ वे हैं जिनने गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मनुष्योपयोगी बनाया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। स्वर्ग में गायत्री को कामधेनु कहा गया है और उसके पृथ्वी संस्करण का नाम नंदिनी दिया गया। वशिष्ठ की प्रमुख शक्ति वही थी। इसके आधार पर उन्होंने ऋषियों में वरिष्ठता प्राप्त की। एक बार प्रतापी राजा विश्वामित्र से विग्रह हो जाने पर नंदिनी के प्रताप से उनके धुर्रे बिखेर दिए। उसी ब्रह्म शक्ति से प्रभावित होकर राजा विश्वामित्र विरक्त बने और गायत्री की प्रचंड साधना में संलग्न रहकर गायत्री मंत्र से दृष्टवा साक्षात्कारकर्ता, निष्णांत एवं सिद्ध पुरुष बने। गायत्री के विनियोग संकल्प में सविता देवता, गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि का वाचन होता है। इससे स्पष्ट है कि गायत्री विद्या के अंतिम पारंगत ऋषि होने का श्रेय विश्वामित्र को ही प्राप्त है। प्रस्तुत प्रतिपादनों से स्पष्ट है कि ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों की ही आराध्य एवं शक्ति निर्झरणी गायत्री ही रही है। उसी के प्रताप से उन्होंने वर्चस्व पाया है। विष्णु के कमल नाभि से उत्पन्न होने के उपरांत आकाशवाणी द्वारा निर्दिष्ट गायत्री की उपासना करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि निवारण की शक्ति प्राप्त कर सके और उसी महाविद्या के व्याख्यान में उन्होंने 4 मुखों से 4 वेदों का सृजन किया। ब्रह्मा जी गायत्री के ही मूर्तिमान संस्करण कहे जा सकते हैं। अभी हमने जाना कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने गायत्री मंत्र के से क्या क्या प्राप्त किया और उन्हें क्यों गायत्री का जनक कहा जाता है। गुरुदेव ने अभी हमें विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के जीवन में गायत्री के स्वरूप का वर्णन किया और उनके बारे में बताया। लगता है मध्यकाल में जब चतुर धर्माध्यक्षों में अपना स्वतंत्र मत चलाने की प्रतिस्पर्धा जोरों पर थी, तब उन्होंने गायत्री की सर्वमान्य उपासना को निरस्त करके उसका स्थान अपनी प्रतिपादित उपासनाओं को दिलाने का प्रयत्न किया होगा। इसके लिए पूर्व मान्यता हटाने की बात मस्तिष्क में आई होगी। जैसे कि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ होती आई है, इस विषय पर भी लोगों ने अपने मस्तिष्क के सूचना के अनुसार, अपने मस्तिष्क के बुद्धि के अनुसार से बातों में हेरफेर की होगी। सीधा आक्रमण करने से सफलता की संभावना न देखकर बगल से हमला किया होगा। गायत्री की सर्वमान्य महत्ता को धूमिल करने के लिए उसे शापित, कीलित होने के कारण निष्फल होने की बात कहकर लोगों में निराशा, अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न चला होगा और उस मन स्थिति से लाभ उठाकर अपने संप्रदाय का गुरु मंत्र लोगों के गले उतारा होगा। कितना स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र को लोगों के बीच से हटाने के लिए एक योजना तैयार की गई
और उसके अनुसार लोगों के मन में ये भ्रम पैदा किया गया कि गायत्री मंत्र शापित है और कीलित है और उसके जप से कोई फल प्राप्त नहीं होता, जिससे कि मनुष्यगण उस मंत्र को जपने से डरेंगे और लाभ न मिलने की भी आशंका से उस मंत्र को नहीं जपेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई कारण समझ में नहीं, जिसके आधार पर गायत्री महाशक्ति के प्रमुख उपासकों द्वारा शाप देकर व्यर्थ कर दिए जाने जैसी उलूल जुलूल बात कही जा सके। सूर्य को, बादलों को, पवन को, बिजली को, पृथ्वी को कौन शाप दे सकता है? इतना बड़ा शाप दे सकने की सामर्थ्य इस धरती के निवासियों की तो हो ही नहीं सकती। अस्तु गायत्री को श्राप लगने और उसके निष्फल होने की बात को किसी विकृत मस्तिष्क की उपज ही कहा जा सकता है। उसे मान्यता देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हर कोई बिना किसी शंका कुशंका के गायत्री उपासना कर सकता है और उसके शत परिणामों की आशा भी कर सकता है। तो देखा आपने, लोगों के भ्रम को छोड़कर हमें बिना किसी शंका के गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए और उस मंत्र के लाभ को प्राप्त करते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर में गायत्री के ही चमत्कार को अनुभव किया और गायत्री से ही सब कुछ पाया, वही मनुष्य गायत्री को श्राप दे सकते हैं, ऐसा तो कदाचित उचित नहीं लगता। और दूसरी बात कि गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है जिसे कोई भी श्राप दे सके। ये तो डायरेक्ट भगवान को श्राप देने जैसी बात है। शाप लगने की बात तो एक बुझाउल के रूप में अधिक से अधिक इतना ही महत्व दिया जा सकता है कि वशिष्ठ जैसे विशिष्ट और विश्वामित्र जैसा विश्व मानवता का परिपोषक व्यक्ति, सहयोगी, मार्गदर्शक मिलने पर इस महान साधना के अधिक सफल होने की आशा है। जिसे ऐसा गुरु न मिलेगा, उसे अंधेरे में टटोलने वाले की तरह असफल रह जाने की भी संभावना हो सकती है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। उसकी सफलता ब्रह्म विद्या में पारंगत वशिष्ठ स्तर एवं तपश्चर्या की अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हुए विश्वामित्र स्तर के गुरु मिल जाने पर सुनिश्चित होती है। अन्यथा श्राप लगने और निसफल जाने का भय बना ही रहेगा। इसीलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्वयं को गुरु बनाकर और गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में हम सभी को दिया है। हम उनके बहुत ही कृतार्थ हैं। धन्य है ऐसे गुरुदेव और नमन है उनको। क्रमशः जारी।